हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं गोविंद बारिक का 8 नंबर पेज है जो उससे गर्भस्राव के बारे में। तो सबसे पहले है जो सुश्रुत हैं उन्होंने 4 मास तक जो है वो गर्भस्राव माना है और गर्भपात संज्ञा कब दी है? 5वें या 6ठे मास में उन्होंने जो आचार्य सुश्रुत है उन्होंने गर्भपात संज्ञा दी है। आचार्य चरक ने असंजात सार बोला है 3 माह तक का जो बच्चा होता है उसको, और गर्भस्राव वाग्भट और भोज के अकॉर्डिंग 3 मास तक होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है, वो याद रखना है। 4 मास तक तो गर्भस्राव है और 5वें और 6ठे मास में गर्भपात हो जाता है। वाग्भट और भोज के अकॉर्डिंग 3 मास तक गर्भस्राव होता है। फिर हम बात करते हैं नाड़ी रोगों की। तो आचार्य सुश्रुत ने जो नाड़ी रोग बोले हैं वो 8 बोले हैं, माधव और भाव प्रकाश ने 5 बोले हैं। शूक दोषों की अगर हम बात करें तो सुश्रुत ने 18 बोले हैं, जिनमें से 14 तो साध्य हैं और 4 असाध्य हैं। असाध्य जो है उनको आप याद रखने का क्या तरीका है? आम बात से आप याद रख सकते हैं। अ फॉर अर्बुद यानी मांस अर्बुद, म फॉर मांस पाक, आम वात, वो फॉर विद्रदी और त फॉर तिल कालक। या वैसे भी आप याद रख सकते हैं अगर याद रहे तो मांस अर्बुद, मांस पाक, तिल कालक और विद्रदी ये असाध्य हैं। शुद्र रोगों की अगर हम बात करें तो आचार्य चरक ने तो इनका वर्णन ही नहीं किया। आचार्य सुश्रुत ने 44 बोले हैं, आचार्य माधव ने 43 बोले हैं, वाग्भट ने 36 और षडांगधर ने 60। तो इम्पोर्टेंट जो है वो षडांगधर के अकॉर्डिंग है 60 और सुश्रुत के अकॉर्डिंग 44। मुख रोगों की अगर हम बात करें तो आचार्य चरक ने 4 और एक जगह पे 64 भी बताए हैं। आचार्य सुश्रुत ने मुख रोग जो बताए हैं वो 65 है और वाग्भट ने 75 बोले हैं। कर्ण रोगों की अगर हम बात करें तो आचार्य चरक ने 4, सुश्रुत ने 28 और सुश्रुत के अकॉर्डिंग भाव प्रकाश, योग रत्नाकर ये भी 28 ही बोलते हैं। वाग्भट ने 25 बताए हैं, आचार्य षडांगधर ने 18 बताए हैं। 18 ही उन्होंने कर्ण और नासागत जो रोग हैं आचार्य षडांगधर के अकॉर्डिंग वो दोनों ही 18 हैं। नासा रोग चरक के अकॉर्डिंग 4 हैं, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 31 और वाग्भट के अकॉर्डिंग 18 हैं। नेत्र रोगों की अगर हम बात करें तो आचार्य चरक ने 4 और 96 दोनों बताए हैं और आचार्य सुश्रुत ने 76 बताए हैं, जिनमें से 52 साध्य हैं, 7 याप्य और असाध्य 17 लिखा है। लेकिन आपको अगर पूछा जाए कि असाध्य नेत्रगत रोग कितने हैं तो आपको 15 जो है वो अगर ऑप्शन में 15 है तो 15 टिक लगाना है, ऑप्शन में 15 ना हो तो 17। 2 जो बाह्य हैं वो अलग से उन्होंने बताए हैं, 15 को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है साध्य रोगों में। फिर नेत्र मंडल की अगर हम बात करें तो सुश्रुत ने 5 और वाग्भट ने 4 जो उन्होंने पक्ष मंडल को नहीं माना है आचार्य वाग्भट हैं जो, यानी हम MSP मंडल, संधि और पटल जो आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग अगर याद रखना चाहें MSP 566 यानी मंडल 5, संधियां 6 और पटल भी 6। हृदय रोगों की अगर हम बात करें आचार्य चरक ने 5 बोले, सुश्रुत ने 4 बोले, उन्हें सन्निपातिक को नहीं माना। मूर्छाचार्य चरक ने 4 बोलियां, वात पित्त कफ सन्निपात, सुश्रुत ने 6 बोलियां, वात पित्त कफ रक्त मध्य और विषज, माधव ने भी 6 बोली हैं। मध्य की गुण आचार्य चरक 10 बोलते हैं, सुश्रुत 8 बोलते हैं, उन्होंने लघु और अपाकी नहीं माना। आचार्य वाग्भट ने भी 10 बोले हैं मध्य के गुण। स्वर भेद आचार्य चरक और सुश्रुत दोनों ही 6 बोलते हैं। चरक के अकॉर्डिंग भेद अलग है, वात पित्त कफ रक्त, कास मेद और पीनस, और आचार्य सुश्रुत बोलते हैं वात पित्त कफ सन्निपात क्षयज और मेदोज। मूत्राघात की अगर हम बात करें तो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग 8 है, अष्टो मूत्राघात। जो ये 13 ऑब्लिक में लिखा है ये बस्ती रोगों के लिए बोल रहा है, तो 13 अगर मूत्राघात पूछे और 8 ऑप्शन में ना हो तो आपको 13 टिक करना है। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग 12 है मूत्राघात और आचार्य वाग्भट ने 20 ही बताए हैं बस्ती रोग पूरे, तो वो मूत्राघात के अंडर ही आ जाएंगे। सुश्रुत ने चरकोक्त जो बस्ती कुंडल है और विड विघात उसको ना मानकर मूत्र शुक्र अलग माना है। तंत्र युक्तियां इंपॉर्टेंट है आचार्य, इनकी संख्या ही पूछी जाती है मोस्टली, आगे तो उनके एक्सप्लेनेशन पूछना तो थोड़ा टफ हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन नॉर्मली तो संख्या ही पूछी जाती है। या तो पूछेंगे आपसे कि दृढ़ बल या फिर चरक, इन दोनों के अकॉर्डिंग क्या है 36 है तंत्र युक्तियां। आचार्य वाग्भट ने भी 36 बोली हैं, आचार्य सुश्रुत ने 32 बोली हैं, ठीक है, और भट्टार हरिचंद्र ने 40, भाव प्रकाश ने 42। तो आपको 3 जरूर याद रखनी, चरक के अकॉर्डिंग 36, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 32 और भाव जो भट्टार हरिचंद्र है उन्होंने 40 बोली है। मूत्र के भेद जो है वो जो
आचार्य चरक ने बोले हैं वो 8 बोले हैं, जैसे भेड़ का मूत्र है, अजा का मूत्र है, इस तरीके से जो 8 बोले हैं। आचार्य सुश्रुत ने 9, वो 8 प्लस में नर मूत्र को उन्होंने और ऐड किया है। मांस वर्ग की अगर हम बात करें, आचार्य चरक ने जो है वो मांस की योनियां जो है वो 8 बताई हैं, आचार्य सुश्रुत ने 6 बताई हैं, जिनमें से जांगल और आनूप 2 भेद हैं। जांगल के भी आगे 8 पार्ट हैं और जो आनूप है वो भी 5 प्रकार का बताए हैं। मूत्र कृच चरक ने 8 बताए हैं और मूत्र कृच जो है वो सुश्रुत ने 8 बताए हैं। आचार्य चरक ने वात पित्त कफ सन्निपात रक्त शुक्र और अश्मरी शर्करा, सुश्रुत ने वात पित्त कफ सन्निपात अभिघात शक्रित अश्मरी और शर्करा बताए हैं। बहिर्मुख अगर हम स्रोतों की बात करें, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग पूछें कि स्रोतस कितने हैं तो 9 टिक लगेगा, या योगवाही स्रोतस या अभ्यांतर स्रोतस बोले तो 22 टिक लगाना है। अब सपोज 22 ऑप्शन में है ही नहीं और लिखा है 11 जोड़े, तो वो एक हो जाता है कि हम वो टिक करेंगे, लेकिन अगर 22 है ऑप्शन में तो योगवाही या अभ्यांतर जो स्रोतस है वो 22 और स्रोतस अकेला पूछे तो 9 है। आचार्य षडांगर ने जो है वो 10 बताए हैं। बहिर्मुख स्रोतस मीन्स जो ये मार्ग होते हैं, यानी खुले हुए जो रंध्र हैं हमारी बॉडी में, आचार्य षडांगर बोलते हैं 10 हैं पुरुषों में, ठीक है। 9 तो वो नॉर्मली सभी मानते हैं, ऊर्ध्व 7 हैं और अधो में 2 हैं, वो तो मानते हैं, लेकिन उन्होंने ब्रह्म रंध्र को और माना है, तो पुरुषों में जो है वो 10 बताए हैं, स्त्रियों में 13। 13 कौन से? 10 तो जो पुरुषों में वो प्लस में 2 स्तनाशय और 1 गर्भाशय, ठीक है। काश्यप ने 2 प्रकार के बताए हैं, स्रोतस सूक्ष्म और महान, और टोटल 9 है। फिर उसके बाद हम अगर बात करते हैं हमारे मध्य की अवस्थाएं, आचार्य चरक और सुश्रुत दोनों बोलते हैं 3, माधव ने 4 बोली हैं। कृमियों की अगर हम बात करें, आचार्य चरक ने भेद बताए हैं कृमियों के 4, यानी प्रकृति के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछे तो 4 प्रकार के कृमि होते हैं हमारे, मलज, पुरीषज, रक्तज और कफज, ठीक है। वैसे भी कृमि की संख्या 20 है, तो हमें याद कैसे रखना है, ट्रिक से क्या है हमारी, पुरीष मतलब पू फॉर पुरीषज, र का मतलब होता है रक्तज और श हमारा श्लेष्मज है, तो इनकी संख्या कैसे है, पुरीष 5 6 7, पुरीषज होते हैं 5, रक्तज 6 और कफज 7, और 2 तो हमें पता है यूका और पिपलिका जो मलज हैं वो बाह्य हैं वो होती हैं। सुश्रुत ने 3 भेद बताए हैं, पुरीष यानी पुरीषज, रक्तज और श्लेष्मज, उनकी संख्या उन्होंने बोली है 7 7 और 6, इस तरीके से उन्होंने 20 बताए हैं। आचार्य वाग्भट ने जो है वो चरक के अकॉर्डिंग ही बताए हैं, और आचार्य षडांगर ने जो है वो 21 बताए, उन्होंने स्नायु कृमि जो कफ और रक्त की वजह से होता है वो एक्स्ट्रा बताया है। फिर उसके अगर हम बात करें वय का विभाजन, तो आचार्य चरक ने जो है वो बाल अवस्था, मध्यम और जीर्ण अवस्था, ये 3 अवस्थाएं बताई हैं। बाल अवस्था 0 से 30 वर्ष तक, कैसे, जैसे बच्चा हुआ तो वो 16 वर्ष तक तो अपरिपक्व धातु है और 16 से 30 तक परिपक्व धातु, ये है बाल अवस्था 30 साल तक की। मध्यम अवस्था 30 से 60 तक की बताई है, और जीर्ण अवस्था 60 से 100 वर्ष तक की। अब इसमें से क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी पूछा जा सकता है कि वय के भेदों में परिपक्व धातु और अपरिपक्व धातु किस आचार्य ने मानी है, तो आचार्य चरक बोलते हैं। फिर आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग बाल अवस्था वो बोलते हैं उन 16 वर्षा, उनका मतलब होता है कम होना, तो यानी उन 16 वर्षा तो 15 वर्ष, हाँ ऐसे हो सकता है। लेकिन अगर आप सपोज आपको लिखा है कि आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग बाल अवस्था है, ऑप्शन है 16 वर्ष तक, उन 16 वर्ष आया कैसे, तो उन 16 वर्ष आपको टिक लगाना है। श्लोक में है उन 16 वर्षा, लेकिन 16 वर्ष ही हिंदी में उन्होंने काउंट किया है। तो बाल अवस्था 3 टाइप की, यानी क्षीरप 1 साल तक, क्षीर अन्नाद 2 वर्ष तक और अन्नाद 2 से 16 तक। फिर उन्होंने मध्यम अवस्था बोली है 16 से 70 वर्ष तक। इसकी भी 4 कैटेगरी हैं, वृद्धि, यौवन, पूर्णता और हानि। वृद्धि यानी 20 साल तक तो इंसान बढ़ता है, यानी 16 से 20 साल तक बढ़ रहा है। यौवन 30 साल तक रहता है, यानी 20 से लेके 30 साल तक यौवन। पूर्णता 40 तक है, यानी 30 से 40 तक। और हानि जब चीजें जो है वो कम होने लगेंगी, धातुएं सब क्षीण होने लगेंगी, तो 40 से 70 तक जो है वो हानि है। और वृद्ध अवस्था जो है वो 70 से ऊपर हो गई। तो अष्टांग संग्रह है जो, वो तो चरक के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि वृद्ध अवस्था कब है, 60 से ऊपर वाली। और अष्टांग हृदय सुश्रुत के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि 70 से ऊपर वाले को वृद्ध बोला है। सार की अगर हम बात करें, जैसे त्वक सार, मांस, मेद, अस्थि मज्जा, शुक्र, रक्त सार, कौन सा सार है, तो आचार्य चरक बोलते हैं 8। आचार्य सुश्रुत भी 8 प्रकार के सारों का वर्णन करते हैं। आचार्य काश्यप ने 9 बताए हैं, ओज सार उन्होंने एक्स्ट्रा बताया है।
योगियों की शक्ति आचार्य चरक के अकॉर्डिंग 8 है और योग शास्त्र के अकॉर्डिंग 23 है, जिनमें से क्षुद्र 5, गुण प्रधान 10 है और ब्रह्म प्रधान 8 है। ज्यादातर इसमें से नहीं पूछा जाता ये योगियों की शक्ति वाला। स्वप्न भेद इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। आचार्य चरक ने 7 बताए हैं। दृष्ट, श्रुत, अनुभूत, प्रार्थित, कल्पित, भाविक और दोष। जो अभी हमने ये पहले 4-5 बोले हैं, दृष्ट, श्रुत, अनुभूत, प्रार्थित और कल्पित, ये तो होते हैं निष्फल, और जो लास्ट बोले हैं भाविक और दोषज वो होते हैं फलदायक। बीडी, पीके, सैड, आप इससे याद रख सकते हैं। बीडी मतलब भाविक और दोषज, पीके मतलब प्रार्थित और कल्पित, और S4 है हमारा श्रुत, अनुभूत और दृष्ट, इस तरीके से। तो जो बीडी यानी भाविक और दोषज फल देने वाले होते हैं। आचार्य काश्यप ने स्वप्न के 10 भेद बताए हैं। भूतोन्माद आचार्य चरक 8 प्रकार का, सुश्रुत जो है वो 8 प्रकार का बोलते हैं, और वागवट जो है वो 13 प्रकार का बोलते हैं। मदन फल की योग आचार्य चरक ने 133 बताए हैं, सुश्रुत ने 31 बताए हैं। अंतरिक्ष जल आचार्य चरक 3 प्रकार का बोलते हैं, धार, कार और हेम, और सुश्रुत 4 प्रकार का, धार, कार, तुषार और हेम।